हम इसैया अध्याय 9 आयत 6 से अपने ध्यान जारी रखेंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में दिए गए नामों पर ध्यान है। बाइबल कहती है कि एक बच्चा पैदा होता है, एक बेटा दिया जाता है और सरकार उसके सैनिक पर होगी और उसका नाम अद्भुत सलाहकार, शक्तिशाली देवता, शांति का अनंत पिता, राजकुमार कहलाएगा। यह वह शब्द है जिसे आप पिछले सप्ताह ध्यान कर रहे हैं और पिछले सप्ताह आपने उस शीर्षक पर ध्यान किया था जिसे उसे दिया गया था, अद्भुत अद्भुत कहा जाता है। और यदि आप उस पर देखते हैं तो कई अलग अलग अनुवाद हैं जो मूल रूप से इस विशेष पाठ को थोड़ा अलग तरीके से करीब आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि यह विशेष शब्द लाल धूल है और उसके नाम को अद्भुत सलाहकार, शक्तिशाली देवता, अनंत चीज कहा जाएगा। यही आपने कई मायनों में सुना होगा, कई जगहों पर भी। वास्तव में कुछ अनुवाद इसे इस तरह अनुवाद करते हैं, हमारे हिंदी अनुवाद सहित मूल रूप से यह काउंसलर के लिए विशेषण के रूप में अद्भुत शब्द का उपयोग करता है। इसका मतलब यह है कि यहां जो प्री मिनट शब्द दिया गया है वह काउंसलर था, उसका नाम था, और वह एक अद्भुत काउंसलर था। यह एक अलग नाम के बजाय विशेषण था जिसे कुछ अनुवादों में अनुवाद किया गया है। तमिल अनुवाद में यह दो अलग अलग नामों के रूप में अद्भुत और काउंसलर के रूप में कहा जाता है। वे उन्हें दो अलग अलग नामों के रूप में कहते हैं। पश्चिम के बड़े परामर्शदाता के साथ अद्भुत सी बड़े परामर्शदारों के रूप में कहते हैं, और यह इंगित करता है कि वे दो अलग अलग नाम हैं। हम आज नाम काउंसलर पर ध्यान करेंगे। मैं उस अनुवाद से अधिक जुड़ता हूं जो उसे दो नामों के रूप में अलग करता है। वह अद्भुत है, वह एक महान देवता है, वह एक चमत्कार भगवान है, वह महान और शक्तिशाली चमत्कार करता है जो कोई समझ नहीं सकता। वह काउंसलर भी है, वह हमें वकील देता है, वह हमें अपनी बुद्धि देता है, वह हमारे साथ चलता है। और यही प्रभु की सलाह है जिस पर हम आज ध्यान करने जा रहे हैं। काउंसलिंग एक ऐसा शब्द है जो कुछ साल पहले बहुत दुर्लभ होता था। लोग स्पष्ट रूप से परामर्श में जाने पर विचार करेंगे कि कुछ अपमानजनक है। अगर आप कॉलेज में हैं और अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वे आपको काउंसलिंग के लिए भेजेंगे। वे कहते हैं कि आपका स्कोर खराब है, परामर्शदाता से मिलें। या जब आप अपने जीवन में अवसाद से गुजर रहे हैं या आपको कुछ मानसिक या मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, जो आप जाते हैं या एक परामर्शदाता से बात करते हैं। वे कह रहे थे, और यह ठीक है, कि यह हमेशा एक सुरक्षित नकारात्मक शब्द के बारे में सोचा जाता है, एक नकारात्मक अर्थ वाला शब्द, कि शब्द को कुछ ऐसा दिया गया था जहां आपको किसी व्यक्ति द्वारा आपकी परेशानियों में मदद की जा रही है जो आपको सलाह देने जा रहा है। इसका इस्तेमाल ठीक यही किया जा रहा है। एक आदमी ने सुना, किसी भी परामर्श के लिए कॉल करें और हम $5 प्रति मिनट में चार्ज करेंगे। वह सोच रहा था, लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं जो उनकी समस्याएं सुनते हैं। वे फोन पर अपनी सभी समस्याएं निकालते रहते हैं और पैसे देकर किसी को सुनाते हैं। उसने यही सोचा। उसने मुझसे कहा, मैं इस नंबर को कॉल करूं और पता लगाएं कि वे क्या हैं। वह उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था। वह अगले 10 घंटों तक विश्वास नहीं कर सका कि लाइन व्यस्त थी। बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को सुनने के लिए किसी से बात करने के लिए पैसा देते थे। जब मैं कॉर्पोरेट में मैनेजर बन गया, आप जानते हैं, पहली बार अमेरिका, मैं था, मैंने उस व्यक्ति से निपटा जो मेरे लिए काम कर रहा था। और वह एक आदमी था जिसके पास 3 PhD थे। हाँ, उन्होंने अपने जीवन में 3 PhD की डिग्री प्राप्त की थी और वह एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। और मेरे पास ऐसे किसी को प्रबंधित करने का कोई अनुभव नहीं था। और हम बात कर रहे थे, और उसके आदमी के परिवार में कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थीं, और उसकी पत्नी भी उसी इमारत में काम करती थी जिस तरह वह था, और उन्हें कुछ समस्या थी। इसलिए यह उसके काम में फैलने लगा और उसने मुझे कुछ धमकी देने वाले ईमेल भेजने लगे, और अंत में यह कहकर कहा कि नहीं, मैं कार्यालय में लोगों को गोली मारने या कुछ ऐसा नहीं आऊंगा। मैंने HR पर फोन कर कहा, मुझे इस ईमेल के साथ क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, बस उसे बताएं कि उसे काउंसलिंग जाना है। क्या आज तुम्हारे लिए यह आसान है? लेकिन मैंने उसे काउंसलिंग के लिए जाने के लिए कहा, नंबर दिया, और कुछ समय बाद वह ठीक हो गया। वहां गए, नौकरी छोड़ दी। वह और उसकी पत्नी एक साथ थे। कम से कम मैं उसके बारे में आखिरी बार जानता हूं। इसलिए काउंसलर हमेशा समस्या को सुलझाने के लिए होता है। काउंसलिंग हमेशा किसी को वहां घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन बाइबल इस बारे में नहीं बताती है। परामर्श करना या होना कुछ ऐसा है जो कई बार कई अलग अलग स्थानों पर भगवान के वचन में लिखा गया है। लेकिन विश्व गवाह से नए गवाह तक हम पता कर सकते हैं कि परामर्श के माध्यम से प्रभु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की सलाह लेकर प्रभु के मार्गों पर कैसे चल सकते हैं, हम खुद ईश्वर से सलाह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में यही बात है। यदि आप नीति वचन अध्याय 12 आयत 15 को देखते हैं तो बाइबल कहती है कि मूर्ख का दिन उसकी आंखों में सही है, लेकिन जो उसकी सलाह है वह बुद्धिमान है।
लोगों की सलाह पर ध्यान देना बुद्धिमान काम है। बाइबल में यही कही गई है। नीति वचन 1522 कहता है कि बिना वकील की योजनाएं अराजक हो जाती हैं, लेकिन वकीलों की भीड़ में वे स्थापित हो जाती हैं। बाइबल सलाहकारों के गुणों के बारे में बात करती है, उनसे चलने और विचारों को एक साथ लाने और निर्देशों को अंतिम रूप देने के बारे में। अध्याय 11 आयत 14 कहता है कि जहां कोई सलाह नहीं है वहां लोग गिर जाते हैं, परंतु सलाहकारों की भीड़ में सुरक्षा होती है। बाइबल कहती है कि हमें हमेशा सलाह लेनी चाहिए, लेकिन भगवान का भी एक बेहतर विचार है। भगवान के पास हमें यह देने के लिए बेहतर सलाह है। वह कहता है कि सलाह लें, लेकिन मेरे अनुसार। बाइबल में यही कहा गया है। प्रभु कहता है कि सलाह लेना अच्छा है, विचार देने वाले लोग होना अच्छा है, लेकिन मुझे आपका काउंसलर होना चाहिए। आपको मुझसे सलाह लेनी होगी। मैं कहता हूं अध्याय 30 आयत 1 से 2, यदि आप वापस जाते हैं और घर में अध्याय पढ़ते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि भगवान वास्तव में क्या कह रहा था। और परमेश्वर ने लोगों को मिस्र से कैनन के वादा किए गए देश तक लाया। ईश्वर ने कहा कि तुम कभी उसी तरह वापस नहीं जाओगे जैसे मिस्र लौट आए थे। यही तुम कहते हो, मैं तुम्हें एक राजा दूंगा, लेकिन वह कभी भी उन्हें खर्च नहीं करेगा और तुम्हें मिस्र में लौटने के लिए खर्च नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें वादा की गई भूमि दे रहा हूं। वर्षों बाद परमेश्वर के लोग पाप करते हैं और इसराइल के लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं, और प्रभु ने उनके खिलाफ दुश्मन भेजे। शारियस बाबेलोनी और नबूकदनेस्सर ने उन पर हमला किया और उन्हें बंदी बना लिया। अब वहां लोगों का एक छोटा समूह ही बचा था। वे एक दूसरे से सलाह लेने लगे कि हम क्या करेंगे, और फिर उन्होंने कहा हम यहां नहीं हो सकते क्योंकि हर कोई हमसे हमला कर रहा है। अश्शूर और बाबिलोनी हमारे विरुद्ध आ रहे हैं, और बाकी भी हमारे खिलाफ और भी आने को हैं। हमें केवल एक काम करना था, हमें इजिप्ट लौटना पड़ा। वे यही कहते हैं, और उस समय अल्लाह ने उन्हें कुछ बहुत कठोर भविष्यवाणियां भेजी थीं, क्योंकि तुमने मुझसे सलाह नहीं ली है। यशायाह अध्याय 13 में यही कहा गया है कि 1 से 2, हे बच्चों, भगवान कहते हैं अफसोस के लिए जो मेरी सलाह लेते हैं लेकिन मेरी सलाह नहीं लेते, और जो मेरी आत्मा से नहीं योजना बनाते हैं ताकि वे पाप में पाप जोड़ें, जो मिस्र के लिए चलते हैं और मेरी सलाह नहीं मांगते हैं। इसलिए यदि आप गौर करें तो परमेश्वर अपने लोगों से सलाह लेना चाहता था, लेकिन सलाह और अपने मार्ग का पालन नहीं करना चाहता था। अक्सर हमें परामर्श की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम नहीं जानते काम पर स्थिति का प्रबंधन कैसे करें। हम नहीं जानते कि परिवार में किसी स्थिति का प्रबंधन कैसे किया जाए। हम नहीं जानते कि एक ही परिवार में 2 लोगों के बीच संघर्ष का प्रबंधन कैसे किया जाए। हम हमेशा उस समय सलाह की तलाश में हैं। हम हमेशा मानव ज्ञान की तलाश में जाने की कोशिश करते हैं, कोई व्यक्ति जो आकर हमें कुछ विचार दे सकता है ताकि हम जान सकें कि स्थिति को कैसे हल किया जाए। परंतु परमेश्वर कहता है कि मुझसे सलाह लें, मुझसे सलाह लें। बाइबल हम लोगों को पता लगा सकते हैं, कई लोगों के पास सलाह थी और वे सभी परिषद प्राप्त करने में सफल नहीं थे। यदि आप उस राजा को देखते हैं जिसे पहले राजा अध्याय 12 में 6 से 7 आयतों में रकोबाम नाम दिया गया है, तो हम देख सकते हैं कि रकोबाम सुलेमान का पुत्र और सुलेमान का पुत्र था, और वह सत्ता में आया। और जब रागाम सिंहासन में बैठा था तब यरोबाम नाम का एक आदमी था। यरोबाम वह था जिसे उस समय यहोवा ने इस्राएल राज्य के विरुद्ध उठाया था, परंतु परमेश्वर उसे 11 गोत्रा देने वाला था। और यरोबाम राजा राहेबाम के पिता सुलेमान की उपस्थिति से भाग गया था। और अब यहां वापस आओ, और वे आए, वे सब लोगों को एक साथ लाए। वे राजा से कहते थे कि तेरे पिता हमारे साथ इतने कठोर थे, तेरे पिता के साथ काम करना और साथ रहना इतना मुश्किल था। अगर तुम हमारे रब को हल्का करो तो हम तुम्हारे बंदे होंगे। उन्होंने यही कहा था। और फिर राजा सलाह लेना चाहता था। वह सभी लोगों से पूछना चाहता था कि अरे आप क्या कहते हैं, मैं उनका कैसे जवाब दें, कैसे ये फैसला लिया जाना था। इसलिए उसने उन सब पार्षदों को बुलाया जो अपने पिता राजा सुलेमान के सामने खड़े थे, और उसने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं। और उन्होंने कहा कि यदि तुम आज उनके दास बनो, यदि तुम उन्हें सौंपो, और यदि तुम उनके सामने विनम्र हो, तो वे हमेशा के लिए तेरे दास बनेंगे। इसलिए बस उनकी मांगों को स्वीकार करो, बस उनके साथ चलें। यही उन्होंने परिषद को दिया था। लेकिन राजा ने उस परिषद को अस्वीकार कर दिया। उसने उन सभी युवाओं को बुलाया जो उसके साथ थे, जो उसके साथ बड़े हुए। उन्होंने कहा कि वह क्या कहती है, इसीलिए वह उनसे और सलाह लेने की कोशिश कर रहा था। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको उनके साथ और कठोर होना चाहिए। तुम्हें यह कहना होगा कि मेरे पिता ने तुम्हें बिच्छू से दंडित किया, मैं तुम्हें बिच्छू के साथ सजा देता हूं। मेरे पिता कठोर थे, मैं आपकी सीमाओं को और अधिक भारी बनाने जा रहा हूं। मेरी छोटी उंगली मेरे पिता के चेहरे से बहुत बड़ी है। उन्हें कठोर शब्द मिले हैं जो उन्होंने दिए हैं, और उसने उनकी सलाह ली थी। क्या हुआ? पूरा राष्ट्र 2 में टूट गया और उसे 11 प्रकार के लोगों से भागना पड़ा। परिषद गलत थी,
यही कारण है कि भगवान कहते हैं कि तुम्हें हमेशा मुझसे सलाह लेनी चाहिए, तुम्हें मुझसे सलाह लेनी पड़ेगी। दूसरे शमूएल की किताब में अध्याय 15 और 16 में हमने देखा कि देवत का पुत्र अबशालोम देवत के खिलाफ उठते हुए कई लोगों को अपने पक्ष में पाता है। और एक आदमी था जिसका नाम अहीतोपेल था। अहीतोपेल राजा डेविड का सलाहकार था। वह ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वरीय और प्रभावी सलाह देता था। जब वह अबशालोम के साथ था तो दाऊद ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अहीतोपेल की सलाह को बेकार कर दे। अहीतोपेल की सलाह को नष्ट करना, यही वह प्रार्थना करता था। जब आप दूसरे शमूएल अध्याय 17 आयत 14 को देखते हैं तो अहीतोपेल की सलाह अबशालोम द्वारा खारिज कर दी गई क्योंकि परमेश्वर उसके खिलाफ था। इसीलिए हमें एक बात समझनी पड़ी, सलाह लेना अच्छा है, भगवान चाहते हैं कि हमारे पास काउंसलर हो, लेकिन वह कहता है कि आपको मेरी सलाह होनी चाहिए, तुम्हें मेरी सलाह होनी चाहिए। यदि आप नौकरी के जीवन के बारे में सोचते हैं तो वह बहुत मुश्किलों से गुजर रहे थे। उन्होंने अपना स्वास्थ्य, अपने बच्चों, सारा सामान और धन खो दिया और ऐसे दोस्त थे जो उनके साथ आए। इन दोस्तों के साथ आने का क्या विचार है? वे उसे सलाह देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे उस दुख और कठिनाई से निकाल नहीं सका। फिर वे बहुत बातें कर रहे थे। आखिरकार केवल एक आदमी था जो समझ में आया, उसका नाम एलीहू था। यदि आप एलीहू का कथन अंत में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे लिए ज्ञानकारी हैं। हम सोचते हैं कि नौकरी के सभी दोस्तों को भगवान ने दंडित किया था, है ना? इसलिए उन्होंने उन्हें बलिदान के बाद प्रार्थना करने को कहा और काम आपके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के नाम देखते हैं जो भगवान ने भेजे थे, उनमें एलीहू शामिल नहीं था क्योंकि भगवान ने उसे बख्शा था। एलीहू ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। बाकी सब लोग, उसने कहा कि तुम मेरे बारे में बहुत मेहनती से नहीं बोलते जैसा मेरे नौकर के काम ने किया था, इसलिए तुम्हें क्षमा मांगना था और बलिदान करना था, और मेरा सेवक काम तेरी प्रार्थना करेगा और मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। लेकिन यह आदमी अली जो उनमें से एक नहीं था, क्योंकि वह था जो काम के अन्य सभी दोस्तों की तुलना में समझ में आया। परंतु उन सब के साथ प्रभु ने नौकरी अध्याय 28 आयत 1 और 2 में एलीहू के बारे में एक बयान दिया। जब प्रभु ने खुद नौकरी का उत्तर दिया तो उसने कहा कि प्रभु के पास बवंडर से बाहर नौकरी है, और कहा कि यह कौन है जो बिना ज्ञान के शब्दों से सलाह को अंधेरा करता है। परमेश्वर ने कहा कि उसकी सलाह सही है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह आपको कैसे पेश करे। उसके शब्द वास्तव में समझ में नहीं आते हैं क्योंकि उसके दिल में जो सलाह है वह सही है। वह संवाद नहीं कर पाता। इसलिए खुद ईश्वर नौकरी के सामने आया और उसका यह मुठभेड़ हुआ। इसलिए जब आप इसे मानते हैं तो सलाह अच्छी है, और कुछ लोग ईश्वर से सलाह ले सकते हैं, कुछ लोग वह नहीं कर सकते जहां आप हैं। केवल एक ही व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ सलाह दे सकता है वह ही भगवान ही है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन में प्रभु से सलाह कैसे लें, क्योंकि हम निर्णय ले रहे हैं। आइए हम मनुष्यों पर भरोसा न करें। आइए हम ऐसा न सोचें कि एक पुरुष या महिला सबसे अच्छा सलाहकार है और वह सब कुछ करें जो वे कह रहे हैं। हमें स्रोत वकील पर वापस जाना चाहिए। ये उस ज्ञान के स्रोत पर वापस जाता है जो प्रभु को मिला। तो चलते हैं और यिर्मयाह 33:3 में भगवान की परिषद देखें। यहीं पर हम देख रहे हैं कि भगवान खुद को परिषद के रूप में अनुदान देता है। वह कहता है, मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें महान और शक्तिशाली चीजें दिखाऊंगा जो तुम नहीं जानते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं सलाहकार हूं, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगा। भजन 28:15 में भजन लेखक कहता है, क्योंकि तुम में, हे भगवान, मैं आशा करता हूं कि तुम सुनोगे। हे मेरे भगवान, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। भगवान, मैं तुम्हारी सलाह का इंतजार कर रहा हूं। यही कह रहे हैं भजनकार डेविड। क्यों? भजनकार डेविड यह कह सकता था क्योंकि वह जानता था कि हर बार जब उसे कुछ करना होता था तो प्रभु से सलाह कैसे लेनी चाहिए वह बिना पूछे कभी नहीं करेगा। वह वास्तव में भगवान से जांच किए बिना किसी कार्य का पाठ्यक्रम कभी नहीं करेगा। पहले उसकी सलाह प्राप्त करें, उसकी दिशा प्राप्त करें और सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार करें। इसीलिए हमें सलाहकार यीशु मसीह की जरूरत है जो हमें सलाह देता है। हम दूसरे शमूएल अध्याय 2 आयत 1 में देखते हैं, डेविड एक विशेष स्थान पर था। वह सॉल के कारण इजराइल से भाग गया। अब सॉल मर चुका है। अब डेविड उसके लिए वापस आकर कहीं यहूदा में रहना समझ में आया, लेकिन वह यह निर्णय हल्के से नहीं लेना चाहता था। वह खुद निर्णय नहीं लेना चाहते थे, वह प्रभु से पूछ रहा था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु से पूछा, क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊंगा? भगवान ने कहा कि जाओ, और उसने पूछा कि कौन सा है? प्रभु ने हेब्रोन से कहा और फिर वह उस पर चला गया।
यही उसका प्रभु के साथ संवाद है। वह हमेशा परमेश्वर से जांचता था कि क्या करना है और यह सलाह उसके लिए सफल हुई। एक और स्थिति में, यानी हम पहले शमूएल अध्याय 33 आयत 2 में देखते हैं, डेविड प्रभु से पूछता है क्योंकि उसने यह सुना है अब पलिश्ती काहिला के खिलाफ हैं। काहिला में वे आकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। यह इजराइल का एक शहर है। अब वह पहले से ही साउल से बाहर पीछा कर रहा है। साउल नहीं चाहता कि वह इजराइल के लिए प्रतिबद्ध हो, इसीलिए वह जंगल में दूर है। लेकिन उस समय वह कह रहा था कि वह काहिला के लोगों की मदद करना चाहता था। वह प्रभु से पूछ रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, क्या मैं इन पलिश्तियों पर हमला करूंगा? और भगवान ने कहा कि जाओ। प्रभु ने कहा कि पलिश्तियों पर हमला करो। फिर उसने सभी को कहा, अरे दोस्तों, हम सब केहिला जा रहे हैं, हम केवल केहिला को फिलिस्तियों से बचा रहे हैं। और वे सब कहते हैं कि तुम आदमी हो, तुम मूर्ख हो, हम यहां जंगल में पहले से ही डरते हैं। हम देश में प्रवेश कर फिलिस्तियों से एक शहर की रक्षा करेंगे। हम ऐसा कैसे करेंगे? अब उसके पास दो दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग उसे न जाने की सलाह दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप जा सकते हैं। वह क्या करेगा? बाइबल में लिखा है कि वह प्रभु की उपस्थिति में फिर चला गया। पहला शमूएल अध्याय 23 आयत 3 और 4। उसने फिर से कहा, प्रभु ने प्रभु से एक बार फिर पूछा और प्रभु ने उससे उत्तर दिया, उठो, केहला के पास जाओ, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में छोड़ूंगा। यही वचनबद्धता का संचार है कि हमें प्रभु के साथ चलना था, उसके साथ रहना था, उसकी सलाह प्राप्त करने में सक्षम होना था और प्रभु की सलाह के अनुसार चलना था। इसीलिए यीशु मसीह को सलाहकार कहा जाता है। वह हमें आज सुबह सलाह दे रहा है। प्रभु की सलाह का आशीर्वाद हम पर हो। जब हम उससे पूछते हैं तो वह हमारा नेतृत्व करेगा। डेविड हमेशा भगवान से पूछता था। क्या मैं भी ऐसा करता हूं? वे आएंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने कुछ किया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह ठीक होगा, है ना? ऐसा नहीं है। पहले भगवान से पूछें, फिर कुछ करें। कभी साउल भी ऐसा करता था, लेकिन जब उसने भगवान से पूछना शुरू किया, भगवान ने उसे अनदेखा करना शुरू किया। पहला शमूएल अध्याय 14 आयत 37। साउल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों के पीछे जाऊंगा? योनाथन ने पलिश्तियों के लोगों पर बड़ा हत्या कर दी थी। पलिश्ती भागते थे, उनके पीछे वापस जाना स्वाभाविक था। लेकिन वह भगवान से पूछताछ कर सकता है, परंतु प्रभु ने उसे एक शब्द का उत्तर नहीं दिया कि जाना है या नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु से संपर्क खो दिया था, उसने ईश्वर से संबंध खो दिया था, उसने ईश्वर से रिश्ता खो दिया। वह ऐसे तरीके से चलने लगा जो प्रभु को प्रसन्न नहीं था। इसलिए हमें यह समझना पड़ा कि हमें ईश्वर का मार्गदर्शन लेना पड़ा, हमें उससे सलाह लेनी थी। ईश्वर एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था कि उसने कहा कि वह उन्हें वसीयत में सलाह नहीं देगा। जब आप भविष्यवाणी में देखते हैं, अल्फा मीका अध्याय 3 आयत 4, प्रभु ने कहा कि वे प्रभु से चिल्लाएंगे परंतु वह नहीं सुनेगा। उस वक्त वह उनसे अपना चेहरा छिपाएगा क्योंकि वे अपने कर्मों में बुरे थे। ईश्वर उन्हें सलाह नहीं देता। दूसरा, बाइबल नीति वचन अध्याय 1 आयत 25 में कहती है, क्योंकि इस बात से सब सलाह देते हैं और मुझे मेरी कोई दोष नहीं होगी। मैं तुम्हें बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि भगवान ने मुझसे सलाह मांगी थी लेकिन आप नहीं करते। तुम कहते हो, क्या मुझे इस कानून का पालन करना चाहिए? और भगवान कहते हैं कि ऐसा करो, फिर आप विपरीत करते हैं। यही भगवान कहते हैं, तुम मेरी सलाह का तिरस्कार करते हो, इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। प्रभु कहता है नीति वचन अध्याय 1 आयत 28-30, तब वह कहता है, वे मेरी तलाश करेंगे लेकिन वे मुझे नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने प्रभु का भय नहीं चुना। और इसलिए जब हमें प्रभु से सलाह लेनी थी तो हमें बिना पाप के परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्ध होने के अपने रास्ते होना पड़ा। हमें यहोवा की सलाह के अनुसार करना और पालन करना होगा। जब हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो क्या आप अपने जीवन में प्रभु की सलाह प्राप्त कर सकते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि हम ईश्वर से यह सलाह बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं, भगवान मैं यहां जवाब देना चाहता हूं लेकिन मैं वास्तव में आपकी आवाज नहीं सुनता। हम यही कह रहे हैं। हम भगवान की आवाज क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हम पहले से ही एक निर्णय पर आ चुके हैं और हम भगवान से कहते हैं, भगवान मुझे वह शब्द दो, मैं करूंगा। मुझे ऐसा करने को कहो, मैं करूंगा।
हम सिर्फ परमेश्वर से अपने मार्गों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, न कि वास्तव में प्रभु से उसकी सलाह मांगते हैं। जब मैं पढ़ रहा था कि प्रभु की इच्छा को समझने के लिए आप कहते हैं, सबसे पहले आप प्रार्थना करते हैं और अपने मार्ग प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं जो कुछ भी तुम मुझसे कहना चाहते हो वह करने को तैयार हूं। जब आप उस स्थान पर आते हैं कि प्रभु के प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो, और वह ठीक वही कर सकता है जो वह आपको करने के लिए कहता है, चाहे आप शारीरिक रूप से कैसा महसूस कर सकते हैं। जब आप खुद के लिए प्रतिबद्ध हैं तो वह आपको उससे सलाह प्राप्त करने की अनुमति देगा। वह सलाहकार है, अद्भुत सलाहकार जो पुराने वसीयत में है। ईश्वर ने खुद को यीशु के सामने प्रकट किया है। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसी सलाह पर जा रहा हूं जो मैंने डेविड को दी थी। मैं आपको यीशु क्रिस्ट के माध्यम से दूंगा। जब वह वहां आएगा वह आपका सलाहकार होगा, और उसने उस पर सलाह की भावना रखी। यीशु मसीह इस प्रकार सामने आए, स्वयं को परामर्शदाता के रूप में दिखाते हुए, जैसा कि वह इस दुनिया में चला। तो दूसरे, बाइबल यह कहती है कि यीशु मसीह ने उस पर सलाह की आत्मा कैसे रखी है। यशायाह अध्याय 11 आयत 2, बाइबल कहती है कि प्रभु की आत्मा उस पर आराम करेगी, बुद्धि और समझ की आत्मा, सलाह और शक्ति की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और प्रभु के भय की आत्मा। यहां हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिर से भविष्यवाणी दे रहा है। वह कहता है कि मैंने डेविड को वही सलाह दी, वही सलाह मैंने पुराने व्यवस्था के भविष्यद्वक्ताओं को दी। मैं यीशु मसीह पर अभिषेक डाल रहा हूं ताकि वह इस दुनिया में होने पर आपको सलाह लाएगा। आप बस उसकी तलाश कर सकते हैं। तू प्रभु यीशु मसीह से सलाह मांगा और वह तुम्हें निर्देश देगा, और वह मुझसे ले लेगा और तुम्हें सलाह देगा। जब यीशु इस संसार में आया तो उसने खुद को इस प्रकार प्रकट किया। लोग उसके पास आकर पूछते थे कि हम कुछ और सारी कठिन चीजें कैसे करेंगे। यीशु एक ईश्वरीय सलाह देने में सक्षम था। वह कभी भी इस तरह से प्रभावित नहीं हो पाया। वे वापस आएंगे और पूछेंगे कि क्या सीजर को कर देना अच्छा है या नहीं। उस समय बहुत विवादास्पद बयान यह पूछते हुए कि क्या आप इसे देखते हैं। वे कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं सीजर को कर देता हूं तो इसका मतलब है कि मैं इजराइल को किसी विदेशी देवता या किसी विदेशी राजा के तहत अधीन कर रहा हूं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या मुझे बस कहना चाहिए कि मैं सबसे धार्मिक हूं, मैं कोई कर नहीं देता? वे दोनों तरीकों पर तर्क प्रस्तुत कर सकते थे और भगवान से पूछते थे, भगवान मुझे क्या करना है? हे यीशु, मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने सलाह दी। वे उसके उत्तर से बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसने कहा कि सीजर को सीजर का दो और परमेश्वर को परमेश्वर का। यही यहोवा यीशु मसीह की सलाह है। क्योंकि उस पर सलाह की आत्मा थी, वह सलाह लोगों के पास ले जा सका जो कुछ भी वहां था। जब वे एक महिला को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और कहते थे उसे पत्थर मारना चाहिए, तो आज्ञाएं यही कहती हैं, लेकिन आप प्रेम और दया की बात कर रहे हैं, हमें उसे पत्थर मारना चाहिए या नहीं? और यीशु ने महान सलाह दी, यदि आप बिना देखे हैं तो पहला पत्थर डालें। परिषद के माध्यम से यीशु मसीह की सलाह हमेशा आपको मार्गदर्शन करती है। पहले उस परिषद में चलने से पहले जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं, यही सलाह की भावना है जो यीशु मसीह पर थी। जब यीशु संसार में चल रहा था, लोग उससे सब प्रकार की बातें पूछ रहे थे, और लोग उसके पास आए और यह कहते थे कि हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कैसे करेंगे। यीशु ने सलाह दी थी। तब वे प्रभु यीशु मसीह के जरिए प्रभु की सलाह पा सकते थे। पुराने युग में परमेश्वर ने दाऊद और भविष्यद्वक्ताओं को अपनी सलाह का प्रकट किया। उनके पास उरीम और थम्मीम के पत्थर थे जो मुहर पर थे। प्रार्थना में परमेश्वर उनसे बोल रहा था। जब उन्हें परमेश्वर से पूछना था तो उन्हें तंबू के सामने आना था और याजक को उरीम और थम्मीम लेना था। याजक प्रभु का निर्देश देता और प्रभु से पूछता। जब यीशु इस संसार में आया तो उसने कहा कि वह उस पर सलाह देने की आत्मा रखेगा। इसलिए सब प्रेरितों और सब चेलों ने यहोवा यीशु मसीह से सलाह प्राप्त की। लेकिन वह आज हमें सलाह कैसे दे रहा है? आज हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में प्रभु से सलाह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी इच्छा को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका दिया, अर्थात पवित्र आत्मा के माध्यम से। अपनी पवित्र आत्मा को हम पर रखकर वह हमें यह क्षमता प्रदान करता है कि हम अपने दिल और आत्मा में उनसे हमेशा सलाह प्राप्त कर सकें। बाइबल कहती है कि यहोवा का सुसमाचार अध्याय 14 आयत 26, यीशु कहता है, मेरे सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा जो मैंने तुम्हारे साथ कहा।
आज हम यहोवा की सलाह, यीशु मसीह की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर होगी। मैं अपने पिता से कहूंगा कि वह मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर भेज दें और वह तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि दुनिया उसे नहीं जानती लेकिन तुम उसे जानते हो, वह तुम्हारे साथ रहेगा। किसी को तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अभिषेक तुम्हारे अंदर है वह तुम्हें सिखाएगा। यही वह अभिषेक है जो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो हमें सिखाएगी और हमें सलाह देगी। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन लोगों से पूछना ठीक है जिन्होंने पहले इसका अनुभव किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रभु आपको क्या करना चाहते हैं, और आप केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण ऐसा कर पाएंगे। वह हमारे भीतर है, हमें किसी को भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वह हमें स्पष्ट रूप से बताएगा कि हमें कहां जाना था और किस रास्ते में जाना है। और उनके चेलों ने यह वादा लिया कि जब यीशु मसीह बाहर निकलेगा तो पवित्र आत्मा उन पर आएगी। इसलिए वे प्रभु की उपस्थिति का इंतजार कर रहे थे। प्रभु ने कहा कि यरूशलेम में रहो जब तक कि मैं तुम्हें जो वादा दिया है वह नहीं देखो। और पन्नत के दिन पवित्र आत्मा उन पर आई और उसके बाद वे आत्मा का नेतृत्व करने लगे। आत्मा नेतृत्व करती है और पवित्र आत्मा आती है। वह हमें सिखाता है, वह हमें सक्षम करता है, वह हमारी रक्षा करता है, और ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आत्मा में चलने में सक्षम होना चाहिए। हमें आत्मा में चलना था और तभी हम उस सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे जो भगवान हम करना चाहते हैं। प्रारंभिक प्रेरित चर्च इकट्ठा हो रहा था। सभी लोग अपना सारा पैसा और भोजन लाकर प्रेरितों को देते थे। वे सभी साझा करते थे। उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया और वहां के नेता लोगों के पास वास्तव में अच्छी जगह होने लगी। और अचानक भगवान उठा, परमेश्वर उठा। बरनबास ने साउल को एक साथ लाया और अब वे अच्छा समय बिताए। और अचानक पवित्र आत्मा ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि बरनबास और साउल को अलग करके जो मंत्रालय मैंने उनके लिए नियुक्त किया है, यह प्रभु की इच्छा और परिषद है जिससे चर्च बढ़ सकेगा। फिर वे विभिन्न स्थानों पर चर्च लगाने लगे, क्योंकि परमेश्वर की परिषद उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा दी गई थी। जब वे प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा ने उन्हें मिशन यात्रा पर भेजा और वे गए। यही हम प्रेरितों 313:2 में देखते हैं, क्योंकि वे कई स्थानों पर जा रहे थे और प्रभु का सुसमाचार ले जा रहे थे। बाइबल ने काम को 16:6-7 में कहा कि वे आशिया आए और प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। वे सुसमाचार का प्रचार करने और चर्च स्थापित करने के लिए जा रहे थे, पर पवित्र आत्मा ने उन्हें रोका और फिर वे वहां नहीं जा सके। इसलिए वे हमें फेंकने गए और प्रभु का वचन प्रचार करना शुरू किया। प्रिय, एकमात्र प्रेषित चर्च ने दिखाया कि आत्मा में कैसे चलना है। हम एक ही काम नहीं कर सकते, चाहे वह काम हो या मंत्रालय। हम ऐसा करने का एकमात्र तरीका है कि हम प्रभु की सलाह को समझें, परमेश्वर की कृपा को समझें और प्रभु की सलाह के अनुसार चलते हैं। हर तरह से हम हर जगह जाना चाहते थे जहां हमें जाना चाहिए। हम हमेशा बहुत सावधान रहते हैं कि वास्तव में भगवान हम जो करना चाहते हैं वह करें और उसके साथ चलें। और हम ऐसा कैसे करेंगे? बाइबल पहले कुरिन्थियों के अध्याय 12 आयत 7 से 10 में कहती है, पवित्र आत्मा का प्रकट है। पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति सबको दी जाती है ताकि सबको लाभ हो। ये कहता है, एक को आत्मा से बुद्धि का वचन और दूसरे को ज्ञान का वचन मिलता है। जब हम पवित्र आत्मा की मांग करते हैं, हे प्रभु मुझे बुद्धि की आत्मा प्रदान करो, हे प्रभु मुझे ज्ञान की भावना दे कि मैं तेरी सलाह समझ सकूं, कि मैं परिषद के अनुसार चल सकता हूं और परिषद के अनुसार चल सकता हूं, और फिर हम उस अनुसार चल सकेंगे।